जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, अगर आपको भी पूजा के समय शरीर में ये आभास हो रहा है तो शक्ति आपके शरीर में जागृत हो गई है। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे आभास के बारे में बताऊंगी जो आभास आपको पूजा के दौरान हो सकते हैं, या फिर जाप के समय पे हो सकते हैं, या फिर आप देवी माँ के देवताओं के मंदिर जाते हो तब आपको ये आभास होते हैं। जब आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई होती है तब आप लोगों को ये आभास होने लगते हैं। जब आपको ये आभास होता है तो आप सोचते हो कि ये आभास हमें नेगेटिविटी के कारण हो रहा है, कोई हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। लेकिन असलियत में आप ये नहीं जानते हैं कि आपके शरीर में अगर यह आभास हो रहा है तो ये शक्तियों के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है शक्तियों के कारण? जिस देवी देवता को आप मान रहे हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, उसकी शक्ति आपके शरीर में जागृत हो गई है। उसी के कारण आपके शरीर में इस प्रकार से ये चीज़ें होने लगती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के अनेक देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल पाए कि अगर उनको ये आभास होता है तो उनके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है, उसी के कारण उनको ये आभास होने लगता है। अब मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके साथ कभी भी होती है तो आपको इस वीडियो से ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है, उसी के कारण आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए, जब आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई होती है तो पहला आवाज़ आपको ये होता है कि जो आपके कंधे हैं ना, ये पीछे के, यहाँ पे अचानक से आपको दर्द देखने को मिलता है। और ये दर्द ज़्यादातर आपके पता है कब होगा? जब रात्रि में आप सोते हो तो अचानक से आपके कंधों में दर्द होना रात्रि के दौरान, ये आभास अगर आपको हो रहा है तो आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है, उसी के कारण आपको ये आभास होता है। दूसरा आभास, जब आपके शरीर में शक्तियाँ जागृत हो जाती है ना तो आपके बॉडी के कुछ ऐसे अंग हैं जैसे आपके घुटने, ठीक है, और आपके मतलब बैक साइड जो पिछवाड़ा है वहाँ पे, और ये आपके दो हाथ है ना जो दोनों, आपकी कोहनी में, आपकी कलाई में, आपके कंधों में, इन जगहों पे आपको दर्द देखने को मिलता है। जैसे आप पूजा कर रहे हो या जाप कर रहे हो उस दौरान आपके साथ ये आभास होता है, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है, उसी की वजह से आपको ये आभास होता है। तीसरा आभास, जब आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है तो आप लोग कभी भी ध्यान दीजिएगा, जैसे रात्रि के दौरान आप सोते हो ना, उस दौरान आपके सीधे हाथ में कंधे से लेकर आपकी उंगलियों तक यहाँ पर आपको लुप लुप होने लगती है। ये लुप लुप पता क्यों होती है? क्योंकि आपका शरीर जो है उसमें देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है, और जब शक्ति जागृत हो जाती है ना तो ये इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। जब आपके साथ ये चीज़ें होती है तो आप सोचते हो कि कोई नेगेटिव एनर्जी है या किसी ने तंत्र मंत्र किया है, लेकिन असलियत में आपको ये नहीं पता कि भाई जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हो, जिसकी मान्यता आप कर रहे थे, वो शक्ति शरीर में जागृत हो गई है, उसी के कारण आपको ये आभास हो रहा है। चौथा आभास, जब हमारे शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है तो पूजा के दौरान या फिर जाप के दौरान या मंदिर जाते समय आँखों में से बार बार पानी निकलता है। इतनी तेज़ी से आँखों में से पानी निकलता है, मतलब हम रो भी नहीं रहे, अपने आप ही आँखों में से पानी टपक रहा है। इसका मतलब आप जानते हो कि शरीर में आपके देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है, उसी के कारण आपको ये आभास अपने शरीर में होता है।
और ये जो आभास आपको हो रहा है ना, ये आपके देवी देवता ही आपको करा रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्तियों को आपने जागृत कर लिया है अपने शरीर में, तो वो आपको ये आभास कराएंगे ही कराएंगे। पांचवा आभास, जब आपके शरीर में शक्तियाँ जागृत हो जाती है ना, तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, जैसे आप अपने घर में हवन कर रहे हो देवी देवता का, या आप मंदिर जा रहे हो उनके दर्शन करने, उस दौरान अचानक से आपकी पूरी कमर में तेजी से दर्द होगा। जो कमर की हमारी रीढ़ की हड्डी जा रही है ना, उस हड्डी में अजीब सा दर्द होगा। ऐसे होगा जैसे कोई सुएं चुभा रहा है हमारे हड्डी में, इस प्रकार से आपको यह आभास होगा। तो यह आभास आपको तब होता है जब शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो जाती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आपका परिवार। जैसे कि मैंने आप सभी को ये जितने भी आभास बताए हैं, ये आभास अगर आपको होते हैं तो आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको ये आभास हो रहा है तो आपको वीडियो से ये तो पता चल गया होगा कि आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो गई है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, देवी देवता की शक्ति हर किसी के शरीर में नहीं जागृत होती है, उसके शरीर में जागृत होती है जिसे देवी देवता खुद स्वयं चुनते हैं। और जो देवी देवता की पूजा प्रतिदिन करता है और उनके बीज मंत्रों का सबसे ज़्यादा जाप करता है, उसी व्यक्ति के शरीर में देवी देवता जागृत होते हैं। अब कहने के करोड़ों से भी ऊपर लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन हर किसी के शरीर में देवी देवता जागृत नहीं होते। अगर आपको उन्होंने चुना है और आपके शरीर में वो जागृत भी होंगे। तो अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।